बौद्धम प्रति ईश्वर साधन, बौद्धों के प्रति ईश्वर को सिद्ध किया जा रहा है। बौद्धों के प्रति ईश्वर को सिद्ध किया जा रहा है। विवाद अध्यासितो विकल्प तद अतिरिक्त प्रमात्वात् निर्विकल्प प्रमावत। विवाद अध्यासित विकल्प ने सविकल्प ज्ञान, कौन सा सविकल्प ज्ञान विवाद अध्यासित है? ईश्वरोस्ति जगताम कर्ता इत्याकारक जो सविकल्प ज्ञान है वह विवाद का विषय है। क्योंकि अनेक लोग ईश्वर को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। और ऐसा जो विकल्प वो प्रमा है। क्यों? केवल स्व में प्रमा नहीं है, तद अतिरिक्त प्रमा। साध्य क्या है? तद अतिरिक्त प्रमा, ज्ञानातिरिक्त जो ज्ञान का विषय है उस विषय के में भी वो प्रमा है। क्यों? प्रमात्व जो प्रमा है, निर्विकल्प का प्रमावत। जैसे क्योंकि बौद्धों में निर्विकल्प ज्ञान ही प्रामाणिक ज्ञान है, सविकल्प ज्ञान कभी प्रामाणिक नहीं होता। क्योंकि विषय है नहीं ना, सर्वम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम, सर्वम शून्यम कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके यहाँ विषय है नहीं ना, इसे विषय विशिष्ट जो ज्ञान होता है सविकल्प ज्ञान के यहाँ मिथ्या है, अप्रमा है। और निर्विकल्प ज्ञान जो होता है किंचित इदम, जिसे विषय स्पष्ट नहीं है, वही उनके यहाँ प्रमा है। इसे दृष्टांत हम निर्विकल्प ज्ञान को लेंगे जो उभय मत में प्रमा है। हमारे यहाँ तो निर्विकल्पक भी प्रमा है, सविकल्प भी प्रमा है। उनके यहाँ सविकल्पक प्रमा नहीं, अप्रमा है, निर्विकल्पक प्रमा है। इसलिए हमें सिद्ध करना है सविकल्प ज्ञान भी प्रमा है, तुम्हारे निर्विकल्प ज्ञान के समान। अतः पक्ष क्या हो गया? सविकल्प ज्ञान। दृष्टांत हो जाएगा निर्विकल्प ज्ञान। कोई कह सकता है यहां पर आश्रय सिद्धि स्वरूपा सिद्धि दोष आ जाएगा। न च आश्रय सिद्धि स्वरूपा सिद्धि, कि प्रमात्व जो हेतु है वह पक्ष में नहीं है, तो आश्रय सिद्धि। सविकल्पक ज्ञान, जैसे आश्रय सिद्धि दोष का दृष्टांत क्या है? गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। गगनारविंदम जो खपुष्प है, खकमल है, वो कैसा है? सुगंधी है। क्यों? कमल होने से। कमल है ना, वो भी फूल है, सुगंधी जरूर होगा। हाँ, लेकिन पुष्पत्वम अस्ति चेत सुगंधित्वम अपि अस्ति। आपने पुष्पत्व मान लिया है तो सुगंध भी होगा। तब आप कहेंगे पक्षता का अवच्छेद असंभव। पक्ष कौन है? गगनारविंद। उसका उच्छेद कौन है? गगनीयत्व। वह गगनीयत्व असंभव है। अतएव तार्श गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद में अरविंदत्व नहीं, वो आश्रय सिद्धि। इसे क्या कहना है? कोई आश्रय से तो दे सकता है, प्रमात्व नहीं है। कहाँ? सविकल्प ज्ञान में। क्योंकि पूर्व पक्षी बौद्धों के दृष्टिकोण में ज्ञान में प्रमात्व है, लेकिन सविकल्प ज्ञान में प्रमात्व है। जैसे अरविंद में अरविंदत्व है, गगनीय अरविंद में अरविंदत्व है। तो सविकल्प ज्ञान में प्रमात्व हो सकता है, लेकिन सविकल्प ज्ञान में प्रमात्व नहीं। क्योंकि ज्ञान का विशेषण कौन है? सविकल्पकत्व, और बौद्धों में अस्वीकृत है। अतएव आश्रय सिद्धि दोष दे सकते हैं, अथवा स्वरूपा सिद्धि दोष भी दिया जा सकता है। आश्रय सिद्धि और स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि कैसे दोगे आप? स्वरूपा सिद्धि का दृष्टांत क्या है? स्वरूपा सिद्धि भी चार है ना, शुद्धा सिद्धि, भागा सिद्धि, विशेषणा सिद्धि, विशेष्या सिद्धि। शुद्धा सिद्धि दृष्टांत क्या था? शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्। शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्। शब्द गुण है ही, इसमें संशय नहीं, लेकिन हेतु जो दिया वो बिल्कुल ही नहीं है पक्ष में। कौन सा है? तो चाक्षुष। ये शब्द चाक्षुष नहीं है। शब्द तो श्रोत्र है ना, श्रावणत्व तो उसके अंदर रहेगा, चाक्षुष तो नहीं रहेगा। अतः चाक्षुष रूप है तो पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। वहां गगनारविंद में क्या था? अरविंद में तो अरविंदत्व रहता है, लेकिन विशिष्ट जो था गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद में नहीं है। और पक्षता उच्छेद गड़बड़ है, पूरा पक्ष गड़बड़ नहीं था, और यह पूरा ही पक्ष गड़बड़ हो गया कि चाक्षुष बिल्कुल ही शब्द में नहीं होते। स्वरूपा सिद्धि क्योंकि बौद्ध मत में जो शून्यवादी है तो सर्वम शून्यम है,
उनके मत में तो बिल्कुल ही सविकल्प ज्ञान पूरा का पूरा नहीं है। वैसे परमात्मा तो कोई भी ज्ञान रमा ही नहीं उनके यहाँ। वैभाषिक मत में, सौत्रांतिक मत में निर्विकल्प ज्ञान प्रमा है, सविकल्प ज्ञान अब जो सविकल्प ज्ञान को मान रहे, किसी न किसी ज्ञान को प्रमा मानते हैं, निर्विकल्प ज्ञान को प्रमा मान रहे हैं, सविकल्प को अप्रमा मानते हैं। लेकिन शून्य है तो किसी भी ज्ञान को प्रमा नहीं मान सकता ना, सर्वम शून्य में उनके यहाँ। तो इसीलिए उनके दृष्टिकोण में क्या होगा, सर्वपासित दोष आ जाएगा कि किसी भी ज्ञान में परमात्मा है नहीं उनके मत में। अतः पक्षभूता है सविकल्प ज्ञान में परमात्मा नहीं रहेगा। तब सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं कहना, आश्रय सिद्ध दोष या सर्वपासित दोष ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। कौन किसको बोल रहा है? वैशेषिक बोल रहा है बौद्धों से। क्यों बोल रहे हैं आश्रय सिद्धि नहीं है, सर्वपासित सिद्धि नहीं है? क्योंकि उन्हीं बौद्धों में महान बौद्ध हुआ जिसका नाम था आचार्य शांत रक्षित, उन्होंने एक तत्व संग्रह करके पुस्तक लिखा, बौद्धों के सिद्धांत के तत्वों का संग्रह किया। उसके 282वां श्लोक उन्होंने दिया, देखिए, ईश्वरादिषु भक्तानां तद्धेतुत्वादि कल्पना वासना मात्र भाविन्यो जायन्ते विविधा स्फुटम्। ईश्वरादिषु भक्तानां तद्धेतुत्वादि कल्पना, ईश्वर रूप आश्रय को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है, उनके कथन से मालूम हो रहा है स्पष्ट ईश्वर को मान रहे हैं। बौद्ध भी ईश्वर को मानते हैं और है ही, बौद्धों में ईश्वर की पूजा होती है। उन्हें देवियों को भी माना उन्होंने, वज्रायणी वगैरह अनेक देवियां उनके यहाँ, उनकी भी पूजा होती है। तो उनमें दो मुख्य पथ है, महायान मार्ग, हीनयान मार्ग, और बीच में एक तीसरा है जो वज्रयान मार्ग। तीन मार्ग मुख्य है। तो उनमें दो ही की चर्चा ज्यादा होता है, महायान और हीनयान। तो इन लोगों में ईश्वरवाद लगभग सभी में है। महायान में यद्यपि लुप्त सा हो गया, जो आजकल ज्यादा प्रचलित है ये महायान मार्गी ही है ज्यादातर। हीनयान वाले कम है और वज्रयान में तो बहुत ही कम है, जो स्पष्ट देवी का मूर्ति भी मानते हो, पूजा भी करते देवी देवताओं का। जैसे जैनियों में श्वेतांबरी है ना, दिगंबरी, मध्यमी बहुत ही कम है जो देवी देवता को। लेकिन आजकल भारत में जितने जैन सब मध्यमी ही है लगभग। बाहर से ढोंगे हम श्वेतांबरी है या दिगंबरी है, भीतर सभी देवी देवता की पूजा करते हैं। कोई जैनी का घर ऐसे नहीं मिलेगा जहाँ देवी देवता की पूजा नहीं होता है। सब जैनी लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। और किसी का करे ना करे, लक्ष्मी का और गणेश जी का जरूर पूजा करते हैं। लक्ष्मी का, गणेश जी को पूजा करते। खाने के लिए हम नहीं मानते देवी देवता को, हम जैनी हैं। बाहर से सिद्धांत बोलते रहेंगे, भीतर सारा काम करते। कई घरों में तो फोटो तक रखे हुए हैं पूजा की, लक्ष्मी का फोटो, गणेश का फोटो सब रखते। इसे कुछ तो सिद्धांत देखने में बाहर से कुछ होता है ग्रंथों में, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया में आप देखें जीवन में अलग ही चलते हैं ये लोग। बौद्धों में कहने के लिए हम पूजा पाठ नहीं करें, फिर भगवान बुद्ध का मूर्ति क्यों बना देते हैं। दुनिया और भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई, एक से विशाल इतना बड़ा मूर्ति आप यहाँ कोई देवी देवता का नहीं है। हाँ, इधर बड़े बड़े पहाड़ या पहाड़ को काट कर मूर्ति बना दिया। जैनियों का भी क्या है, श्रवण बेलगोला में एक पहाड़ पूरा काट के बाहुबली का मूर्ति बना दिया। सिंगापुर में मिलेगा बुद्ध भगवान, बहुत विशाल सफेद पहाड़, सफेद पत्थर कहाँ से लाया, कैसे क्या हुआ, बहुत बड़ा है मूर्ति, जिससे आदमी इतना छोटा दिखता है। आप खड़े हो जाए 5 फुट वाली कहीं चींटी जैसी, इतनी बड़ी मूर्ति है। हाँ, सोने का पूरा शुद्ध सोना। बैंकॉक में तो बहुत बड़ा विशाल सब जगह है। अफगानिस्तान में थी, अभी मूर्ति को तोड़ के फेंक दिया उस मूर्ति को। बहुत बड़ा, बम्बों से तोड़ना पड़ा उसको, ऐसे नहीं टूटा वो हथौड़ों से, बम रख के विस्फोट करके तोड़ा उसको। इतना बड़ा मूर्ति था। मंदिर भी बनाते हैं और पीपल का पेड़ को बोधि वृक्ष बोलते हैं और इसकी पूजा करते हैं, है सब उनके यहाँ। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ सिद्धांत उन्होंने लिख दिया तत्व संग्रह ग्रंथ में, ईश्वर को हम मानते हैं। ईश्वरादिषु भक्तानां तद्धेतुत्वादि कल्पना वासना मात्र भाविन्यो जायन्ते विविधा स्फुटम्।
ईश्वर आदि में भक्तों के द्वारा कल्पित रचित समझो गुण है जगत कर्तृत्वादि तद्धेतुत्वादि कल्पना। क्यों इसने किया? भक्तानाम कहा? ईश्वरादिशु, ईश्वरादि सकल देवी देवताओं में जगत कर्तृत्वादि रूपा जो धर्मों की कल्पना किसने करे? भक्तों ने इन धर्मों की कल्पना किया है। और ये कल्पना कैसे आई? अचानक तद वासना मात्र भाविन्यो, अनादिकालीन परंपरा से पूर्व पूर्व जन्म से उत्तर जन्म में अनादिकाल से चलते आ रहा है। धाता यथा पूर्वम अकल्पित, सभी के अंदर वासनाएं हैं पूर्व पूर्व जन्म कल्पों की, इस कल्प में, इस कल्प का अगले कल्प में, पूर्व युगों के इस युग में, ऐसे करके चल रहा है और माने जा रहे हैं, सभी मान रहे हैं। वासना मात्र से भाविन्य तहेतुत्वादि कल्पना भक्ता नाम ईश्वरादिशो विविधा स्फुटम जायन्ते। इस विविध प्रकार की कल्पनाएं हम सुस्पष्ट करते हुए देखते हैं। कहने का ईश्वर तो मान ही रहा है ना, उसके लिए धर्म जो है क्या है क्या नहीं है वो कल्पना है कह दिया, मैंने बिल्कुल वेदांत के नजदीक पहुंच गया। माने एक तरह से ईश्वर उसके मत में निर्गुण निराकार हो गया और उसमें धर्म कल्पित है कह दिया, मैंने वेदांति हो गया वो। जैसे वसुबंधु और वसुबंधु के उत्तरकारी, वसुबंधु को तो बुद्ध भगवान के अवतार मानते हैं, आचार्य वसुबंधु को बुद्ध भगवान के अवतार माना गया, इसलिए मानते हैं। खुद वो बौद्ध लोगों में ये बात माना जाता है कि उनका कहना है कि बौद्धों की सिद्धांत को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दी थी, ठीक ठीक समझे नहीं थे कि बुद्ध भगवान ने खुद ने कोई ग्रंथ लिखा नहीं, उपदेश देते गया और उसका शरीर छूट के समाधि में चले गए। बाद में एक बहुत महाधिवेशन हुआ, क्या महाधिवेशन बोलते हैं उसको, बौद्धों ने महाधिवेशन, 3 महाधिवेशन उन्होंने रचना करी है अलग अलग समय पे। हमने सब तारीख वगैरह दिया है, हमारे सर्वदर्शन सार पुस्तक देखना, सब दिया, डेट्स भी दिया है, कौन राजा ने कराया वो भी सब दिया है। तो उन्होंने 3 अधिवेशनों में गया, पहला अधिवेशन में ही तय हुआ भाई भगवान बुद्ध ने तो कोई ग्रंथ लिखा नहीं, हमारे बौद्ध धर्म का कोई ग्रंथ ही नहीं है, तो क्या होगा, आगे लोग तो मजाक उड़ा देंगे भविष्य में, नहीं कोई इसका ना कोई मार्गदर्शन का कोई ग्रंथ ही नहीं है, उनका तो वेद है, अमुक का ये, अमुक का वो है, हमारा क्या है। इसलिए निर्णय लिया जिन जिन लोगों ने जो जो उपदेश पाया है बुद्ध भगवान से डायरेक्ट, वो लिख लिख करके हमको दे दे। जैसे आप गए, कोई दर्शन किए, कोई पूछा प्रश्न, आपने कोई जवाब दिया, तो आप लिख दो आपने क्या प्रश्न पूछे थे, क्या आपको जवाब दिया है। जितने लोगों ने दर्शन पाए हैं, जिन जिन लोगों ने सत्संग सुना है, जो जो सुना है, सब ने लिख लिख करके दे दिया। गुजरने के बहुत वर्षों के बाद, 40-50 वर्ष बाद, और सारा संग्रह हुआ। संग्रह होने के बाद उन्हें 3 पेटी बना दिया, 3 पेटी रख दिया। एक धर्म संबंधी जो उपदेश हो सब एक जगह डाल दिया, आत्म संबंधी उपदेश एक जगह डाल दिया, और अन्य विषयों को एक जगह डाल, 3 पेटी। हाँ, और 3 पेटियों में उन्होंने जो पढ़ते गए लोग, जो महात्मा थे, बौद्ध महात्मा लोग पढ़ते गए, उनको अपना ये लगा ये सूत्र जैसा है, बस इसको वहां डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, बांट बांट करके 3 डिब्बों में सारा का सारा उपदेश भी इकट्ठा कर दिया और फिर निकाल के उनको ढंग से ग्रंथ बना दिया। इसको त्रिपिटक बोलते हैं। 3 पेटियों में संग्रहित भगवान बुद्ध के उपदेश, उनको त्रिपिटक नामक से उन्होंने ग्रंथ बना दिए। यही बौद्धों का मूल ग्रंथ है। इन त्रिपिटकों का जो बनाया गया उसमें लोगों ने उसकी व्याख्याएं अलग अलग ढंग से कर दी, परस्पर विरोधी व्याख्याएं हो गई, जिसकी वजह से हीन यान विभाजन हुआ। महायान हो गया, महामार्गी हम हैं, यान मैंने मार्ग, बुद्ध भगवान बुद्ध महान मार्ग पर हम चलने वाले महामार्गी लोग हैं। कहते नहीं हीन लोग है, ठीक नहीं है, दूसरा अपने हीनयान बना दिया, त्याग करके, त्याग मार्गी, हीन माने त्याग, त्याग मार्गी अलग हो गए और वज्र मार्गी अलग हो गए। वो तो पूरे ही देवी देवता पूजा पाठ करने वाले, इन दोनों के खिलाफ है। अगर ये मूर्ति पूजा वूजा करते नहीं है, ठीक नहीं है लोग। तो ये सब होने के बावजूद भी विवाद हुआ, अनेकों पंथ निकल गए, फिर रिपोक अलग हो गए, अलग अलग नामों से। बहुत संप्रदाय है बौद्धों में, 1-2 नहीं है। जैसे हिंदुओं की खिचड़ी है ना संप्रदाय यहाँ पर, वैसे उनमें भी है। ईसाइयों में भी बहुत खिचड़ी हो गया है, मुसलमानों में बहुत खिचड़ी है। वो भी यही कहते हैं स्वामी जी, वो Bible was written about 100 years after the passing of Christ. Yes, yes.
100 साल बाद लिखी गई 100 है। साल बाद तो हाँ। 2 और जनरेशन गुजर गए थे। वो 2 हो गए, उसके अलावा उसके और 400 साल बाद न्यू टेस्टामेंट लिखा। हाँ, और वो कहाँ से आया, कौन बताया इन लोगों, 500 साल बीतने के बाद भगवान जीसस ने क्या बोला तो किसको मालूम है। वो कोई था ही नहीं वो उस समय जो रहने वाला, उससे तो बहुत अच्छे हैं। बहुत तो करीब 40-50 साल के बाद पहला महाधिवेशन कर दिए थे, फिर उसे सुधारने के लिए दूसरा अधिवेशन करीब 200 साल बाद, फिर उसके 300 साल बाद एक और अधिवेशन किया सुधार करने के लिए। तो 3 ही हुआ, 3 के बाद चौथी हुई नहीं आज तक। हाँ, वो कोई लिखा है जीसस नेवर लिव्ड, देयर वाज नोबडी कॉल्ड जीसस, इट वाज ऑल समबडीज कल्पना। जैसा भी हम कहें राम ही नहीं था। हाँ। अभी राम से तो वो घोषणा हुआ था, राम हुआ ही नहीं तो कथा है, कथा के एक पार्ट है, वो तो पात्र है। जैसा नहीं कोई नाटक लेके जाते, नाटक ये भी एक नाटक है, साहित्य है, वो साहित्य में एक पात्र है राम। वैसे किसी ने बोल दिया वो जीसस भी हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसे भी पुस्तक जीसस यहाँ आया था भारत, उसके समाधि जम्मू में, जम्मू के पास यही मरा, वो भारत में मरा है। यहाँ तो ऐसे सब प्रमाण जुड़ाया लोगों ने। अब किसे लिख दिया है ही नहीं, हुआ ही नहीं, ये ठीक था। सब ऐसे ही होता है विवाद, ऐसे तो विवाद नहीं, मुंडे मुंडे मुद्रा प्राप्त कपड़ा लिखते जा रहे थे लोग। तब वसुबंधु का जन्म हुआ। उन्होंने जो है बौद्धों के सारे सिद्धांत उल्टा पलटा खचर पचर हो रखा था, सबको ठीक ठाक कर विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि आदि अनेक ग्रंथों को लिख करके पूरा वास्तविक बौद्ध सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से वास्तव बौद्धिक सिद्धांत क्या है, मतलब वेदांत से बहुत ही नजदीक। सर्वदर्शन सार में ही हमने अब एक अध्याय अलग बना दिया, वेदांत बौद्ध तुलनात्मक एक अध्याय है। उसमें आप देखेंगे वसुबंधु ने क्या क्या संज्ञा दी हैं। हमारे विचार है ना, निर्गुण निराकार है ना, सगुण निराकार, सगुण साकार सूक्ष्म, सगुण साकार स्थूल, ब्रह्म ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, वो सब वो भी मान रहे हैं, नाम अलग दे, परिनिष्पन्न परिक्लिन्न ऐसे अलग अलग नाम दे दिए। तुलनात्मक हमने अब लिखा हुआ है उसमें सारी चीज। तो इसे उन्होंने क्या किया, सुधार कर दिया, उन्हीं की चेड़ों में से ही है शांत रक्षित। इसे का कहना है वास्तव में ईश्वर है। और जो धर्म है, अलग अलग लोग कल्पना, कोई दया सागर को कोई कृपा सागर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसको कल्पना कर भक्त लोग अपनी भावना के मुताबिक उस अनेक धर्मों की कल्पना करते। अनंत धर्म है उसके पास, अनंत गुण कहते हैं हम लोग, गुणों की कोई एंड नहीं, जितनी चाहो उतनी कल्पना करो, उसमें सब कुछ उसी के गुण है। यद्यद्भूतिमत सत्यम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेव मम अंश समुद्भव, कहा भगवान ने, मेरे अंश से पैदा हुआ सारा, तो इसीलिए सब उसी का है। यदि त्वयैव अभ्युपगते है, इस तरह से आप बौद्ध लोगों ने स्वीकार किया है ईश्वर को, अतएव आश्रय सिद्धि स्वरूपा सिद्धि दोष दे नहीं सकते। यह परमात्मा तो सविकल्प ज्ञान में है, और सविकल्प ज्ञान का विषय बुध ईश्वर और जगत भी प्रमा है। मम तो सूत्रराम इष्टता, और मेरे मत में तो ईश्वर की सिद्धि सूत्रराम इष्ट अनायास इष्ट है, इसलिए इसमें कोई दोष है ही नहीं अनुमान में। तन्मते स्वप्रकाशत्व सर्वज्ञान परमात्मा, और एक तरफ तुम कहते हो कोई भी ज्ञान होता ही नहीं, और एक तरफ कहते हो सब स्वलक्षण है, स्वप्रकाश है, हर एक ज्ञान स्वप्रकाश है। जब प्रत्येक ज्ञान स्वप्रकाश है, ये कैसा हुआ सविकल्प ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, वो भी स्वप्रकाश है। जब सर्वज्ञानानाम स्वप्रकाशत्व, सकल ज्ञान स्वप्रकाश है, तो सकल निर्विकल्प ज्ञान ही स्वप्रकाश है, सकल स्विकल्प ज्ञान स्वप्रकाश है, इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि आप ज्ञान सामान्य को सब स्वप्रकाश मान लिए हो, तो सविकल्प ज्ञान भी स्वप्रकाश होगा, और वह अपने विषय की परमात्मा को भी प्रकाशित कर देगा। इसलिए तन्मते, आप बौद्धों के मत में स्वप्रकाशत्व सर्वज्ञान नाम परमात्मा, सकल ज्ञान परमात्मा मम तो प्रकृते अप्रतिपत्तिश्च, इन हमारे यहाँ सकल ज्ञान प्रमाण नहीं होते, वो तो प्रमाण्यता की कसौटी कसना पड़ता है, देखना पड़ता है ज्ञान पक्का ठीक ठाक है या नहीं, और यह निर्णय लेने में बड़ा कठिनाई है। क्योंकि आज जो ज्ञान आपके अंदर है, वही 10 साल बाद 5 साल बाद कुछ और ग्रंथ पढ़ो तो सब कुछ जीरो हो जाता है, और सब गलत था। जब तक वेदांत अनुभूति नहीं होती है, सब ज्ञान उत्तरोत्तर धीरे धीरे सुधरते जाता है ना, पिछले पिछले लगता है वो तो गड़बड़ था, अब आज जो समझ रहा हूँ बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ फिर एक और ग्रंथ पढ़ो तो लगता है नहीं वो ठीक नहीं था, वो और सुधर गया, ये ठीक है।
यावत आत्मानुभूति नहीं होती तावत पर्यंत धंधा चलते रहेगा। इसे हमारे मत में सकल ज्ञानम स्वप्रकाशम नहीं है, किंतु ये जो अनुमान हमने बनाया है ये अनुमान तो प्रमा है। अविप्रतिपत्तिश्च मम मते तो प्रकृति, प्रकृति मैंने प्रकृति से अनुमान में कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। इस अनुमान, यह अनुमान हमारे दृष्टिकोण में भी प्रमा है। तुम्हारे सकल ज्ञान प्रमा होने से यह अनुमान प्रमा है ही, अति उसका विषय तो ईश्वर भी सिद्ध हो गया। ये पूर्व पक्षी के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ वैशेषिक ने बहुत संक्षेप में खत्म कर दिया। एतत् ज्ञानम एतदुत्पादक अनित्य व्यतिरिक्त ज्ञानजम कार्यत्वात् संप्रतिपन्नवत्। अब नित्य ज्ञान को सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध कैसे होगा? ज्ञान अनित्य और नित्य दोनों प्रकार के होते हैं। अनित्य ज्ञान होता है, इसमें कोई संशय नहीं, हम सबका अनुभव है, सभी के अनुभव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान टिकता ही नहीं। कई ज्ञान तो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाता है। कोई कोई ज्ञान अंदर हृदय में जाता है, कोई खोपड़ी में घुस जाता है। हृदय में गया हुआ भी भूल जाते हैं, खोपड़ी में गया हुआ कुछ देर टिकता है, उसकी भी स्मृति हो जाती है, वो भी गायब हो जाता है। इस तरह से आप देख ही रहे, जो भी ज्ञान होता है सब अनित्य ही होता है। इसे अनित्य ज्ञान में कोई संशय है नहीं। रहा नित्य ज्ञान के बाद नित्य ज्ञान भी होता है, ये तो संशय का मामला है। इसलिए हम अनित्य ज्ञान को पक्ष बनाएंगे। यह अनित्य ज्ञान भी नित्य ज्ञान के द्वारा ही जन्मी है, क्योंकि अनव्यवसाय ज्ञान को नित्य मानना पड़ेगा, स्वप्रकाश माननी पड़ेगी, नहीं तो काम चलेगा नहीं। नहीं है कौन क्या तार्किक कौन, निदानावस्था दोष होगा। व्यवसाय ज्ञान को प्रकाशित किया अनव्यवसाय ने, यदि वो भी अनित्य हो जाए फिर उसको प्रकाशन कौन करेगा? किसी और की माननी पड़ेगी ना। तो इसीलिए जो कहा दिया उन्होंने, इसी को दो ही स्टेज में खत्म कर दो, व्यवसाय और अनव्यवसाय। व्यवसाय स्वप्रकाश नहीं है, अनव्यवसाय स्वप्रकाश नित्य है। इसे अयं घट व्यवसाय, घट ज्ञानवान हम ज्ञातो घटो मया, ये अनव्यवसाय। इसे कहते देखिए, एतत् ज्ञान मने मनुष्यों का जीव से यत्किंचित ज्ञान, पक्ष का लेना एतत् ज्ञानम, पक्ष है एतत् ज्ञानम जीव से यत्किंचित ज्ञानम, जीव का यत्किंचित ज्ञान ले लो, जो कोई भी एकाध घट ज्ञान पट ज्ञान कोई भी ज्ञान ले लेना। वह कैसा है? उस ज्ञान के उत्पादक अनित्य से व्यतिरिक्त ज्ञान जन्य है। वह अपने उत्पादक अनित्य ज्ञान से भिन्न कोई नित्य ज्ञान के द्वारा ही उत्पादित होता है, क्योंकि कार्यत्वात्, क्योंकि कार्य संप्रतिपन्नवत्, ज्ञानांतर के समान पक्ष से भिन्न कोई और ज्ञान ले लेना। अहम देवत्वास्मि, जिससे कोई विवाद नहीं, अयं घट विवाद भी हो जाएगा, मैं हूं, इससे कोई विवाद है क्या? है नहीं तो शास्त्रार्थ कौन करेगा? जो शास्त्रार्थ करने बैठा है उसको खुद के ऊपर संशय मैं हूं या नहीं हूं, तो शास्त्र कैसे करेगा वो? इसलिए अविवादास्पद ज्ञान के मैं हूं इत्याकर जो यत्किंचित जीव का ज्ञान है यह अविवादास्पद है, उसको दृष्टांत में ले लेना। इतर ज्ञानम संप्रतिपन्नवत् न छात्र एतद व्यतिरिक्त उपाधि, यह उपाधि दोष देना चाहता है पूर्व पक्षी। एतद व्यतिरिक्त उपाधि है, दृष्टांत ज्ञान का जनक ज्ञान पक्ष ज्ञान से भिन्न जनक ज्ञान को मानना पड़ेगा, से भिन्न होता है। ज्ञानांतर प्रसिद्ध साध्य का पक्ष में सामंजस्य करने के लिए आपको एक नित्य ज्ञान मानना पड़ेगा। अनित्य ज्ञान से भिन्न एक नित्य ज्ञान, क्योंकि इनके असम महाविज्ञान प्रमाण है। पहले बोल चुका हूं, साध्य को दृष्टांत में अलग ढंग से घटाया जाता है, पक्ष में अलग ढंग से घटाया जाता है। दृष्टांत में लूंगा तो क्या करूंगा? अनुव्यवसाय ज्ञान और व्यवसाय ज्ञान ले लूंगा, और पक्ष में कहूंगा तो अनित्य ज्ञान को नित्य ज्ञान के द्वारा अनित्य ज्ञान की उत्पत्ति को हटाएंगे। मन उत्पादक ज्ञान भूत अज्ञान से, मन अनित्य ज्ञान से भिन्न एक नित्य ज्ञान लूंगा ज्ञान शब्द से। कब? पक्ष में जब घटाऊंगा। जो उत्पादक ज्ञान से वितरित ज्ञान शब्द से दृष्टांत क्या लेंगे हम? अनुव्यवसाय ज्ञान जन्यम, ऐसा ले लेंगे। यद्यपि ऐसे अनुमान इन्होंने जीव के महाविज्ञान अनुमान बहुत ही गड़बड़ अनुमान है। ऐसे महाविज्ञान अनुमानों को तो बहुत जबरदस्त खंडन किया। खंडन करते हो तो वैशेषिक दर्शन के ये जो मान मनोकार को तो गालियां दी है लोगों ने, वेदांतियों ने। देवानाम प्रियो अयम, ये देवताओं का प्रिय लग रहा है, महामूढ़ है। देवानाम प्रिय का मतलब क्या? मूर्ख, मोटी बुद्धि वाला।
कि देवताओं को वो प्रिय है ना जो ज्ञान की चर्चा कभी ना करे और दिन रात जो बैठे आरती उतारते रहे और पूजा पाठ करते रह रहा है, दिन भर लगा हुआ है, भगवान का पीछे लगा है, मूर्ति लिए हुए। ऐसे लोग देवताओं को बड़ा प्रिय है। पर ये आदमी ठीक है, हमेशा हमारा बलि का बकरा बना रहेगा, हमारे पूजा करते रहेगा, ये कभी ज्ञानवान मुक्ति उक्ति की चर्चा सुनना भी नहीं चाहता है। जैसा आदमी है उनको देवाराम प्रिय कहेंगे। जैसे आपके पशु आपको प्रिय है, जो पशु कहीं इधर उधर न जाए, भागे दौड़े नहीं, कभी आपको लात न मारे, वो पशु आपको प्रिय होता कि नहीं होता है? ये बढ़िया गाय है, ये न लात मारती है न सींग मारती है, न भाग दौड़ करती है, जैसे हम कहते वैसे रहती है, टाइम टू टाइम दूध देती है, बहुत बढ़िया गाय है ना। मनुष्य नाम प्रिय, ऐसा पशु मनुष्य का प्रिय होता ही है घर में। आज्ञानुकारी पशु, तो इसी प्रकार देवताओं का आज्ञानुकारी मनुष्य होता है वो देवा नाम प्रिय मूर्ख है। वो कहने का मतलब सीधे ना सीधा मूर्ख ना कह करके शब्द अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं, देवा नाम प्रिय। ऐसा वैशाखनंदन प्रयोग होता है। वैशाखनंदन ने गधा, गधा को वैशाखनंदन कहा जाता है। हाँ, कि वैशाख मास में कहीं भी घास होता नहीं, होता है घास, सब सूख जाता है। वो गधा क्या सोचता है, अब चलता है घास खाने के लिए, वो खाते खाते कहाँ खाएगा, वो मिलेगा है नहीं घास, कहीं इधर एक काल उधर एक काल उधर एक काल मिलेगा, करते करते इधर से उधर 10 एकड़ जमीन पार कर गया, 10 एकड़ जमीन आर पार कर दिया, और घूम के देखता है, लो इतना घास मैंने खा लिया, पूरा 10 एकड़ खाली कर दिया मैंने, आज तो मेरा पेट बहुत बढ़िया भरा है, बल्कि भरा ही नहीं तो सोच रहे भरा है, उल्टा सोचता है। क्यों उतना एरिया कवर कर दिया ना उधर घूमते घूमते, उधर मैं इतना खा पी लिया, मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा, और मोटा तगड़ा भी हो जाता है मन की वजह से, सोच की वजह से। और बारिश के दिन आता है, घास ही घास है सब जगह, क्या करेगा, थोड़ा सा घूमता है तो पेट पूरा भर के खा लेता है, थोड़े में ही वो घूम के देखता है मैं बीमार हूँ, खा ही नहीं पाया। अरे उस 4 महीने पहले पूरा 10-10 एकड़ जमीन का घास खाता था, और अब तो आधे एकड़ का भी नहीं खाया, जरूर मैं बीमार हूँ, मेरे पेट खराब हो गया है, ऐसे सोचिए वास्तव बीमार पड़ जाता है। इसलिए गधे का नाम है वैशाखनंदन, एक नाम है गधे का। अब किसी को गाली देने से वैशाखनंदन, इसलिए गधा बोलो तो नाराज हो जाएगा, तो वैशाखनंदन बोल दिया जाता है। इस संस्कृत भाषा की गालियां देवानाम प्रिय वैशाखनंदन शब्दावली। उनकी पंक्ति को न्याय रत्नावली में आनंदानुभव नाम के जो वेदांत आचार्यों ने लिखा है, निपुणम मन्येन देवानाम प्रियेण तेन अनुमीयेत, जो अपने आप को निपुण मान रहा है, देवों का प्रिय है, ऐसा महामूढ़ अपने का अनुमान ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा करता है, ऐसे कह दिया। मान मनोहरकार को इतना डांट के बोल दिया कि ये अनुमान तो बिल्कुल गड़बड़ अनुमान है, ये जो अनुमान बना है ना, बाकी सब तो फिर भी ठीक है, ये अनुमान तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। इन्होंने क्या किया, इसलिए वेदांत उनके शरीर पर अनुमान कर दिया। कहते मानवकार सुनो, तुम्हारा जो शरीर है ना, जैसा आपने कहा एतद ज्ञानम, एतद मानवकार ये शरीरम, यह मानवकार की जो शरीर है वो कैसा है, इस शरीर के उत्पादक कौन है, इसके माता पिता है ना, वो अचांडाल से भिन्न से जन्य है, ऐसा अर्थ कर दिया। जैसे आपने कहा ना ये तत् ज्ञान का उत्पादक कैसा है, किसी अन्य अनित्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान जन्य, इतना आपने लफड़ा उठाया, अनित्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान जन्य है, ये जो कहा, इसे जो कहता है तुम्हारे शरीर को उत्पादक माता पिता से भिन्न, भिन्न जो माता पिता कौन थे वो छोड़ो, वो अचांडाल थे, चांडाल तो नहीं थे ना तुम्हारे माता पिता, इज्जत इतना रख दिया, अचांडाल से भिन्न किसी न किसी के द्वारा जन्य है, ऐसा अनुमान कर सकता हूं। और अचांडाल से कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, इस तरह से उनकी मजाक उड़ा दिया, तुम्हारे अनुमान तुम्हारे शरीर के लिए आफत खड़ा कर दिया। इस प्रकार के अनुमान करोगे, अगले पंक्ति पन्ने में दिया देखो, मान मनोहार कर्तृ शरीरम एक जनक अचांडालेतर जनितम कार्यत्वात्
संप्रतिपन्न, ऐसे उसके द्वारा क्या अनुमान को उसके शरीर में लगा करके उल्टा सिद्ध कर दिया ये तुम्हारे शरीर का भी कोई भरोसा नहीं किससे पैदा हुआ या किसी नित्य परमात्मा ने पैदा किया होगा तुम्हारा भी, ऐसा भी ले सकते। नित्य ज्ञान से उत्पन्न कर रहा है ना, वहां से नित्य ईश्वर से पैदा किया हो तुम्हारा शरीर है, ऐसे भी कोई अनुमान कर सकता है। इसे यथार्थ अनुमानों से वस्तु सिद्धि नहीं हो सकती है, ये संकेत है यहाँ पर। कर हमें लगेगा पंक्ति घटाना है, हम पंक्ति लगा रहे हैं। न चात्र अद्वैत अत्र एतद व्यतिरिक्त उपाधि, एतद व्यतिरिक्त उपाधि भी आप दोष नहीं दे सकते हैं, मान कार साध्य। क्योंकि क्यों नहीं दे सकते हैं? एतद व्यतिरिक्तम, एतद अन्यत्वम या एतद व्यतिरिक्तम उपाधि नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि तब व्यर्थ विशेषण, क्योंकि आपके मत में व्यर्थ विशेषण दोष है, क्योंकि इससे भिन्न कोई चीज ही नहीं है। कि बौद्ध आदि के मत में कि एक ही ज्ञान को परमा मान कर उससे भिन्न ज्ञान ही नहीं है, तो तद व्यतिरिक्त तत्व क्या मिलेगा हमको? दूसरा कोई ज्ञान मिलेगा क्या? जब उससे कोई भिन्न वो चीज मानता ही नहीं है तब भिन्न तो कहीं मिलेगा ही नहीं, अतएव विशेषण ही व्यर्थ हो गया उपाधि में। मम तो नित्येश्वपि संभवात, और हमारे यहाँ तो समस्या नहीं, उससे भिन्न भी हमारे नित्य पदार्थ बहुत है। नित्य ज्ञान से आकाश क्या नित्य, काल भी नित्य, अनेकों हमारे नित्य पदार्थ पड़े हुए हैं। इस एतद व्यतिरिक्त उपाधि में ये विशेषण व्यर्थ दोष नहीं आएगा। कार्यत्व सती विशेषण है पूर्व दोषानुसंग, ये कार्यत्व सती एतद व्यतिरिक्तम ऐसा उपाधि करोगे तो भी कार्यत्व सती एतद व्यतिरिक्तम कहने के बावजूद वहां भी विशेषण व्यर्थता दोष तो बना रहेगा। इस प्रकार से अनेक अनुमानों के नित्य ज्ञान की भी सिद्धि हो गई। तो वो जो नित्य ज्ञान सिद्ध हुआ है उस नित्य ज्ञान का आधार का नाम ही ईश्वर है। नित्य ज्ञान आधार ईश्वर ईश्वर लक्षणम, इस प्रकार से ईश्वर का लक्षण बन गया नित्य ज्ञानवान ईश्वर। तदेव कर्मत्वादि हेतु भी सिद्ध ईश्वर, इसलिए कर्म आदियों को लेकर के अनेकों अनुमानों के द्वारा हमने ईश्वर को सिद्ध कर दिया और ईश्वर के ज्ञान को भी नित्य ज्ञान भी सिद्ध कर दिया गया है। अतः ईश्वर का लक्षण ही बन गया नित्य ज्ञानवान ईश्वर, नित्य ज्ञानवत्वम ईश्वर से लक्षणम। इस प्रकार से ईश्वर सिद्धि हो गई।